अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ मज़ीद कमेंट्स के साथ हम हाज़िर हैं। अलग एपिसोड नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिल्डर्स लाइक AQ परफॉर्म इन ऑल सर्कमस्टांसेस एंड डिलीवरिंग एंड वर्किंग ऑन ऑल देयर ऑल प्रोजेक्ट्स। ये उन्होंने डिलीवर भी कर दी है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। और इसके बरक्स एक और चीज़ लिखी है, बट दोज बिल्डर्स हु टुक ह्यूज एडवांस अमाउंट, और उन लोगों ने परफॉर्म नहीं किया। और इस तरह के बिल्डर जिन लोगों ने नहीं किया, दे हैव लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट। तो बहुत सारे यहाँ पे एक नाम उनका नहीं आ रहा जिनके कमेंट्स हैं, खैर आइडेंटिटी उन्होंने हाइड की हुई है। और आ रहा है कि हमें सोशल मीडिया पे आवाज़ उठानी चाहिए सब कस्टमर्स को, इन्वेस्टर्स को, इन बिल्डर्स के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने काम मौके पे नहीं किया हुआ। अच्छा, ये एक था। इसके बारे में मैं कहूँगा, आई रियली अप्रिशिएट all the performers, all the jobs, all the liabilities they are doing। अबुल कासिम माशाल्लाह टाइम पे डिलीवर भी कर रहे हैं, पोजीशन भी हैंड ओवर कर रहे हैं। इसके अलावा भी वो लिखा हुआ है कि जो बिल्डर्स नहीं कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ आप लोग वीडियोज़ रिकॉर्ड करें, मेरे लिए लिखा हुआ है। फिर एक शौकत भुट्टो साहब का मैसेज है, हमारे माशाल्लाह रेगुलर कस्टमर हैं। शौकत भुट्टो साहब लिख रहे हैं कि भाई, जो बिल्डर 2000 रुपये पर स्क्वायर फिट एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, उस बिल्डर को क्या कहेंगे? देखो, मैं तो ये कहूँगा कि वो बिल्डर अगर तो एक ख़ास यानी स्टेज तक बिल्डिंग बना चुके हैं, और महंगाई आज आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए एक आलमी मसला है। वर्ल्ड वाइड ये महंगाई हुई है, ये इन्फ्लेशन किसी एक के लिए नहीं हुई। अगर आप लोगों को पता है आपके गली मोहल्ले में दूध, दही, चिकन, खाने पीने की अशिया जितनी भी हैं उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, तो डोंट यू थिंक कि सिर्फ आपके लिए चीज़ें बढ़ी हैं, अब बिल्डर्स के लिए ईंट, बजरी, सीमेंट के रेट्स नहीं बढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए नहीं बढ़े। टाइल्स वालों ने रेट बढ़ा दिए हैं, सीमेंट की बोरी भी डेवलप हो गई है, बल्कि 100% प्राइस बढ़ गई है। अच्छा, किसी भी कारोबार, किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक़ है, आप लोग चेक कर सकते हैं कि रेट्स हर जगह पे बढ़ गए हैं। ये आलमी मसला है, ये सिर्फ पाकिस्तान का, ये कराची का, सक्खर का, कोयटा, कराची या लाहौर किसी एक जगह का मसला नहीं है। खैर, अगर वो अप्लाई कर रहे हैं रेट, तो इसका मतलब है, इस चीज़ों से दो चीज़ें मुझे समझ में आती हैं। दो तरह के बिल्डर हैं, एक वो जिन लोगों ने आपसे पेमेंट ली, इंस्टॉलमेंट्स ली, डाउन पेमेंट बड़ी बड़ी ली, लेकिन उस बिल्डिंग के ऊपर, उस प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं लगाया, कहीं और जाके इन्वेस्ट कर दिया, वो लोग गलत हैं। ऐसे बिल्डर्स के ख़िलाफ़ आपको बात करनी चाहिए, आपको उनके साथ जाके डायलॉग्स करने चाहिए, क्लेम करना चाहिए, और अपने राइट के लिए आप लोगों को बात करनी चाहिए। अच्छा, इसके पैरेलल जो लोग एक ख़ास स्टेज तक अपना प्रोजेक्ट कर चुके हैं और आज 2000 पर स्क्वायर फिट आपसे जो एक्सलेशन चार्जेस मांग रहे हैं, या कॉस्ट या डिफरेंस अमाउंट कहीं आ गई है, उसको कोई नाम दे के मांग रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उनका कोई इतना बड़ा कसूर नहीं है। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, और बिल्डर्स को भी हमें गुंजाइश देनी चाहिए कि भाई, वो भी हमारी तरह के नॉर्मल इंसान ही हैं। अगर आप ये जूता, कपड़ा और ये लिबास जो आप लोग पहन रहे हैं, अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 रुपये की आपको चीज़ मिलती थी, आज वो 2000, 3000 की हो गई है। जो 5000 की मिलती थी, 10,000 की हो गई है। रेट्स हर जगह बढ़ गए हैं। आपको मैं फिर कह रहा हूँ, किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक़ है, आप लोग चेक कर लें, कारोबार में हर जगह पे महंगाई तो हुई है। तो बिल्डर ने सीमेंट, सरिया, बजरी, टाइल, वॉशरूम, किचन एसेसरीज़ कहाँ से ला के लगानी है? अच्छा, इसमें देखें, बिल्डर्स का इतना बड़ा कसूर भी नहीं है। अगर महंगाई हुई है तो बिल्डर्स के लिए भी हुई है। आप लोगों की प्रोजेक्ट अच्छा, उन बिल्डिंग्स में, उन अपार्टमेंट्स में आपने और मैंने ही रहना है। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि अगर कोई बिल्डर जो कम पैसों के चक्कर में या अपना नुकसान कम करने के चक्कर में अगर वो घटिया किस्म की टाइल लगा देगा, वॉशरूम या किचन एसेसरीज घटिया किस्म की लगाएंगे, तो होगा क्या कि उसमें आपने रहना है, वो आपका और मेरा नुकसान कर देंगे उल्टा। और बिल्डिंग हाई राइज बनती है, खुदा ना खास्ता किसी किस्म का कल कोई मसला बनता है, तो उसमें आपको और मुझे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, शायद उस बिल्डर को नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब सीन ये है कि आप लोगों को और हमें ये समझना चाहिए कि हम लोग जिन अपार्टमेंट्स में या जिन चीज़ों में रहने के लिए जा रहे हैं, आ रहे हैं, आइंदा हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, और हमें उस चीज़ की मतलब A++ क्वालिटी लेने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में अगर पेमेंट भी करनी पड़ती है तो वो करनी चाहिए। इस चीज़ को खैर समझ के चलना चाहिए। आगे कि जो बिल्डर भाग गए हैं, ऑफिस बंद करके चले गए हैं, लाइक 1-2 के नाम भी लिखे हुए हैं कि उनकी फ़ाइल्स भी मर्ज हो जाएंगी या क्या होगा, बिल्कुल आप उनकी फ़ाइल्स लेके आएँ, ऑफिस आएँ हमारे पास। हम लोग केस टू केस डिपेंड करता है। नंबर दिए गए हैं स्क्रीन पे हमारी टीम के, मेरा अपना भी है। हम लोग इंशाल्लाह कहीं ना कहीं एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे, और हम आपको जो बेस्ट
वे है वो बताएंगे कि हम डीलर्स कमेटी में या हेड ऑफिस से कैसे क्लेम कर सकते हैं और उसको फर्दर हम कहीं ना कहीं कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, क्या बेस्ट सोल्यूशन है, हम इस पर बात कर लेंगे। बिल्कुल आप तशरीफ़ ले आइए। आगे ये लिखा हुआ है कि वेल लेटेस्ट नेम फ्यू ऑफ देम, जिन लोगों ने फ्रॉड किया है, जो बिल्डर्स मार्केट से गायब हो गए हैं। ये आतिफ बेग साहब हैं। आतिफ बेग साहब और इनफिनाइट चाम के नाम से कोई अकाउंट है किसी का, वहाँ से आ रहा है कि कुछ बिल्डर्स के नाम लिखे हुए हैं। खैर मैं बिल्डर्स के नाम वगैरह मेंशन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि इखलाकी तौर पे कुछ चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आज जो लोग मार्केट में नहीं हैं ड्यू टू सम रीज़न, हो सकता है कल को मार्केट में वो आके अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हों, और जिन्होंने डिले का शिकार हो गए, तख़ीर का शिकार हुए हैं जिनके प्रोजेक्ट्स, वो अच्छा परफॉर्म भी कर लें तो कोई परेशानी वाली ऐसी बात नहीं। वक्ती तौर पे मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बेचारे परेशान हैं। और देखें डिले में जहाँ तक चीज़ें आती हैं तो ये तो पाकिस्तान में मुझे बताएंगे कौन से बिल्डर ने टाइम पे चीज़ दे दी है। पूरे पाकिस्तान में आप जो है गवादर से लेके चले जाएं इस्लामाबाद पिंडी तक, सारे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में डिले आ जाता है। डिले नॉर्मल प्रैक्टिस है, लेकिन बिल्कुल ही सिरे से प्रोजेक्ट का ना करना वो गलत चीज़ है। अच्छा, अब आगे एक साहिब हैं, उन्होंने लिखा हुआ है, मज़हर नाम है इनका, मज़हर मेमन साहब हैं। वो लिख रहे हैं कि बहरिया टाउन में बहरिया हाइट्स के जो टावर्स हैं जे और एल, ये टावर्स भी अभी तक नहीं बने, उनको तैयार नहीं किया जा रहा है, बहरिया टाउन की तरफ से डिले है। तो देखिए ये भी एक बेस्ट एग्जांपल मिल गई। बहरिया टाउन के अपने प्रोजेक्ट भी तो डिले हो ही जाते हैं ना, लेकिन अल्टीमेटली एक खूबसूरत अंदाज में आप लोगों को डिलीवर होते हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। अच्छा, ये बहरिया टाउन के इन प्रोजेक्ट्स के बारे में बिल्कुल मैं भी आवाज़ उठा रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इस वीडियो में भी कह रहा हूँ कि हमारी बहरिया टाउन मैनेजमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अपार्टमेंट बुक करवाए हुए थे, विलास या इसके अलावा भी कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो डिले हैं, तो बहरिया टाउन को टाइमली करना चाहिए ताकि ये सारी चीज़ें अपने वक्त पे हो सकें, और हमारे वो कस्टमर्स, वो इन्वेस्टर्स, वो रिहायशी जिन लोगों ने आप पे एतबार किया हुआ, वो यहाँ आके रिहाइश रखना चाहते हैं, रिहाइश रखने के ख्वाहिशमंद हैं, उन लोगों को भरपूर मौका मिले। और इसके साथ साथ हमने ये भी कमिट किया हुआ है कि कोई भी टॉपिक जो यहाँ आएंगे या कोई ऐसे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट हैं जिसको आप लोग डिस्कस करेंगे, हम उस पर इंशाल्लाह कमेंट्स भी करेंगे, आंसर भी करेंगे, और इस पे हम बात भी करते जाएंगे। बाकी ये चोरी चकारी से मुतल्लिक कुछ आए हुए हैं कि यहाँ पे चोरी हो जाती है, एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं और इस तरह की चीज़ें, तो ये तो खैर किसी भी जगह पे चोरी चकारी का होना, सिक्योरिटी मेजर्स का 100% तो खैर कहीं भी नहीं होते, मसले मसाइल हो जाते हैं। बाकी हमें अपने भी पैरामीटर्स कुछ देख के फर्दर डिसाइड करना चाहिए। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।